देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, है ना। इससे पहले हमने एक लेक्चर और इसमें कर चुके हैं, आज का हमारा दूसरा है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर हम आज का नया टॉपिक चालू करें। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताए थे। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसके रिंग में ही हमारा क्या हो, हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोले थे, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोले थे, ठीक है। अब इसका हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक तो सेचुरेटेड होता है, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में बोले थे जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है, और अनसेचुरेटेड में मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मैं सेचुरेटेड कंपाउंड को मैं अगर हीट करता हूं तो उसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाता है, जिससे क्या होता है उसमें डबल बॉन्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। अपन एग्जाम्पल के तौर पर घी को ले सकते हैं। घी को जब हम क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं तो ठंडा हो जाता है, जब हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखा था। प्रॉपर्टी में हम दो प्रकार के बताए थे आपको, जनरल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का भी हम तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, एरोमेटिसिटी देखे थे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसिड बेस। इतना हम क्या किए थे, लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके थे। तो आज का हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम आज पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक पायरोल में स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले हम बेंजीन देखेंगे। बेंजीन में हम रिएक्शन कराएंगे जिससे अलग अलग क्या बनेगा, हमारा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेंजीन लेता हूँ। बेंजीन लेने के बाद अलग अलग रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन में मैं अलग अलग क्या कराऊंगा, रिएक्शन कराऊंगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। 2CH को किसके बदले कर रहे हैं, 2CH को हटा के हम NH अगर जोड़ते हैं उस कंपाउंड में, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं इस बेंजीन रिंग से, तो हमारा कंपाउंड नया वाला क्या बनेगा, तो देखते रहिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइरोल। अगर मैं दो कार्बन इस बेंजीन रिंग से दो कार्बन और दो हाइड्रोजन हटा के मैं NH उसमें ऐड कर रहा हूं तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड पाइरोल हो जाएगा। याद रखिएगा, पाइरोल। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइरोल बोलते हैं। सेकेंड देखते हैं अपन, फिर से मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा कितना कार्बन को, दो कार्बन दो हाइड्रोजन को, किसके बदले, तो ऑक्सीजन के बदले, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करूंगा, उसमें मैं ऐड करूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखते रहिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। याद रखिएगा, फ्यूरेन, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा में फिर से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इसमें भी दो कार्बन करते हैं, किसके बदले, हम एस के साथ, ठीक है। दो कार्बन और दो हाइड्रोजन निकालते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं, तो हम एक सल्फर कंपाउंड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर में ये देखते रहिएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थायोफिन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थायोफिन बोलते हैं। याद रखिएगा, थायोफिन बोलते हैं इसको। एक लास्ट में देखता हूँ, अगर इसमें मैं एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, रिलीज करता हूँ और उसमें नाइट्रोजन क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो उस कंडीशन में जो बना हुआ कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पीरिडिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा पीरिडिन। ये मेनली हम चार टॉपिक देखे हैं। चारों टॉपिक के बारे में क्या करेंगे हम, ये देखो, ये मेनली हम क्या किए हैं, चार कंपाउंड बनाए हैं। इस चारों के बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, बेंजीन लिए हैं। हो जाएगा, सबसे पहले बेंजीन हो गया। बेंजीन में प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा को मैं अगर उसमें से बेंजीन में से दो कार्बन और दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद क्या लगाता हूँ, उसमें NH जोड़ता हूँ, तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, पाइरोल, ठीक है। यहाँ पे जो बना हुआ प्रोडक्ट वो हमारा क्या हो जाएगा, पाइरोल। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, हटा रहा हूँ, उसके बाद एक ऑक्सीजन उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, फ्यूरिन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड हो जाएगा उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन हटा के एक सल्फर कंपाउंड जोड़ रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, थायोफिन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम थायोफिन बोलते हैं। फिर लास्ट में हम एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसमें हम क्या जोड़ते हैं, एक नाइट्रोजन जोड़ते हैं। उस कंडीशन में उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पीरिडिन, ठीक है। तो ये हम
फ्यूरेन, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडिन, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम किसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो हम पायरोल के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, पायरोल। ठीक है, पायरोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको क्या कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, बेसिक 6 मेथड के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, पायरोल में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे पायरोल का। फिर हम उसमें क्या करेंगे, एनएमआर काउंट करेंगे, एनएमआर सिग्नल कितना मिलता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा, उसका हम पोजीशन काउंट करेंगे कि पायरोल को हम किधर से काउंट करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन से अटैक करेगा इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। फिर इसमें हम अलग अलग प्रकार के रिएक्शन जो पायरोल में होता है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पायरोल। ठीक है, अब देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है इसका, पायरोल के बारे में समझते हैं। तो क्या होता है, हम सबसे पहले एक बेंजीन लेते हैं, याद रखिएगा। इस बेंजीन में हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं या रिप्लेसमेंट कराते हैं। 2CH को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसमें हमने क्या किया है, 2CH को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसके बदले, तो NH के बदले। ठीक है, तो ये हमारा जो बना हुआ कंपाउंड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोल बोलते हैं। याद रखिएगा, मैं बेंजीन लिया हूँ, बेंजीन में क्या करा रहा हूँ, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH को उसमें ऐड करने पे क्या बन रहा है, तो पायरोल बन रहा है। ठीक है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम है। ठीक है, हमने एटम को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, कोई रिएक्शन नहीं है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अब यदि हमारे पास क्या हो गया, पायरोल मिल गया हमको, अब पायरोल को देखते रहिएगा। अब ये पायरोल से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस पायरोल में जितना दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कर रहा हूँ, एक बार यहाँ से रिलीज करता हूँ, 2 बार अलग अलग पायरोल से मैं अलग अलग पोजीशन से अगर उसमें नाइट्रोजन ऐड करूँ या बोले हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस करके नाइट्रोजन जोड़ू, तो हमारा बनने वाला कंपाउंड क्या रहेगा, तो देखते रहिएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये हो गया। सबसे पहला मैं कहाँ इस पोजीशन में क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजन को जोड़ रहा हूँ। तो उस कंडीशन में हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। और उसके बाद हमारा दूसरा पोजीशन में मैं यहाँ पे अटैक करवा रहा हूँ, इस पोजीशन में करा रहा हूँ। तो दोनों का देखिए स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग, सिर्फ नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या लिए हैं, पायरोल लिए हैं। पायरोल में क्या कर रहे हैं, एक बार इस पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को रिलीज किए हैं, दूसरी बार हम इसमें से किए हैं। तो सबसे पहला हम इसमें रिलीज किए हैं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमारा इमिडाजोल। याद रखिएगा, इमिडाजोल। अगर मैं इस पोजीशन को हटाता हूँ तो कितना बना है हमारा, पायराजोल। ठीक है, ये दोनों क्या है, पायरोल का डेरिवेटिव्स है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा पायरोल का डेरिवेटिव्स हो जाएगा। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं किसका, तो पायरोल का। याद रखिएगा, ये सब क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत उसमें आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं एनएमआर देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, एनएमआर। ठीक, अब एनएमआर में होता क्या है, एनएमआर के मतलब हम क्या देखेंगे, उस कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने प्रकार का हाइड्रोजन रहेगा या जितने प्रकार का इन्वायरमेंट का हाइड्रोजन रहेगा, उसका उतना सिग्नल क्या करेगा, शो करता है वो। ठीक है, तो इसमें हमारे हमको कितना प्रकार का हाइड्रोजन, कितने दिख रहा है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या इसका हमारा एनएमआर सिग्नल 5 होगा, तो नहीं, क्योंकि क्या होता है, सेम इन्वायरमेंट का हाइड्रोजन का एक ही क्या हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम कोई परिवार में कुछ बांटने वाले हैं, तो वो बोल दिया जाए कि एक 2 भाई रहेगा उसको एक देंगे, मतलब क्या रहेगा, उसको एक घर में एक ही मिलेगा। ठीक है, अलग अलग परिवार में अलग अलग क्या मिलेगा, उसको सिग्नल मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ भी बोला है कि अगर 2
घर का क्या है समान भाई हैं तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। अलग अलग परिवार को हम अलग अलग काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना शो कर रहा है, डेल का वैल्यू 10 ppm शो कर रहा है, ठीक है। इसमें कितना शो कर रहा है, डेल का वैल्यू 6.5 ppm शो कर रहा है, ppm होता है ना। अब इसमें कितना कर रहा है, 6.1, डेल के वैल्यू बोलते हैं इसको ppm में, ठीक। अब ये तीन हमको अलग अलग इन्वायरमेंट का मिल रहा है, इसका इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम है, ये दोनों का इन्वायरमेंट सेम है और ये इसका अलग। मतलब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीन प्रकार के अलग अलग हमको सिग्नल देखने को मिल रहा है, मतलब तीन प्रकार का इन्वायरमेंट दिख रहा है। ये दोनों क्या है, सगे भाई हो जाएंगे, ये दोनों सगे भाई हो जाएंगे। हमने क्या बताया है, जो सगे भाई है उसको गिनना नहीं है, उसको केवल एक गिनना है, ठीक है। जो अलग अलग फैमिली है उसी को गिनना है। तो ये दोनों का इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा, ये दोनों का इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे 10 ppm दिख रहा है, यहाँ पे 6.5 ppm दिख रहा है, यहाँ पे 6.1 ppm दिख रहा है। मतलब हमारे पास NMR सिग्नल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, NMR हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन, हम इसको कैसे काउंट करें। ये हमारा क्या है, पाइरोल है, ठीक है। अब पाइरोल को हमको गिनना है, दो प्रकार से हम गिन सकते हैं, या तो यहाँ से हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं, या अपोजिट कर सकते हैं, यहाँ से गिन सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से हमको गिनने के लिए हम क्या है, फ्री हैं या छूट है हमको, ठीक है। लेकिन इसको हम गिनने के लिए कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जहाँ से हेट्रो एटम जुड़ा हो वहाँ से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। याद रखिएगा, जहाँ से हेट्रो एटम, मतलब हेट्रो एटम हमारा यहाँ से भी जुड़ा है लेकिन हम यहाँ से पास दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से इसमें क्या होगा, पोजीशन को हम काउंट करेंगे कि हम, क्योंकि इसका क्या है, जब तक हम पोजीशन नहीं जानेंगे तब तक हमको बहुत डिफिकल्टी होने वाला है, ठीक है। तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन, ठीक है। अगर अब इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो किस पे अटैक करेगा, हमारे पास 5 पोजीशन है, याद रखिएगा 5 पोजीशन। अब मैं एक अलग से हल्का सा उदाहरण देकर बताता हूँ। किसी घर में क्या है, 2 के ऊपर 5 है, 3 के ऊपर 4 है और एक हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल पोजीशन, ठीक है। ये 5 परिवार है, 5 परिवार है, कोई मेहमान आता है तो वो किसके घर रुकना पसंद करेगा, ठीक है। सबसे पहला घर का कंडीशन मैं बता देता हूँ। सबसे पहला घर बोलता है मैं सिर्फ चाय पिलाऊंगा, मेहमान है, आज के डेट में जानते हो क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट रहता है, तो चाय वाले के घर रुकेगा कि नहीं रुकेगा उसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है मैं चाय प्लस क्या कराऊंगा, खाना खिलाऊंगा बोलता है, ठीक है, 2 चीज हो गया। तीसरा में जाते हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पोजीशन। दूसरा पोजीशन, दूसरा पोजीशन क्या बोलता है, चाय खाना प्लस क्या करता है, वो चिकन खिलाऊंगा बोलता है, ठीक है। आज के मेहमानों को क्या पसंद है वो जान रहे हैं आप, ठीक है। ये 3 अलग अलग मैं बता दिया हूँ सरल भाषा में, हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, पोजीशन में देखते रहेगा, 1 है 2 है 3 है। अब वो क्या करता है, पहला के घर तो जाएगा ही नहीं, वो दूसरा और तीसरा को क्या करता है, चुनता है, ठीक है। उसके लिए फेवरेबल कितना है, दूसरा और तीसरा पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, वहाँ को स्ट्रांग पोजीशन है, वो घर जा रहा है, जहाँ घर जा रहा है वो क्या है, स्ट्रांग है। अच्छा 4 और 5 में क्यों नहीं जा सकता, जैसा ट्रीटमेंट तीसरा देगा वैसा चौथा ही देगा, जैसा ट्रीटमेंट दूसरा देगा वैसा पांचवा देगा, मतलब दोनों इक्वल है। यहाँ पे बोल दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंगल है, दूसरा जैसा ट्रीट करेगा वैसा पांचवा करेगा, तीसरा जैसा ट्रीट करेगा वैसा चौथा करेगा। मतलब हमारे पास 2 फेवरेबल दिख रहा है, तीसरा और हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। वो मेहमान आएगा तो हमारा कितने में रुकेंगे, दूसरा में या तो तीसरा में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस भाषा में ले चलता हूँ तो आपको, वो मेहमान हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, तो हमारा दूसरा पोजीशन या तीसरा पोजीशन। अब कौन से पोजीशन में अटैक करेगा, जो प्रबल होगा, जो स्ट्रांग होगा उसमें अटैक करेगा, ठीक है। तो हमको अभी पता नहीं है, इसको पता करने के लिए इसमें हमको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कि जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा दिखेगा उसी में क्या करेगा, वो रुकेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस हम देख रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कौन से पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ज़्यादा स्टेबल रहेगा या ज़्यादा पावरफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहला देख रहा हूँ, ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन। ठीक है, सेकेंड पोजीशन में अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो उसमें क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है किसमें, दूसरा पोजीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, प्लस चार्ज लग जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये रोटेट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे हमको देखा जाए तो इसमें कितना हो रहा है, अगर दूसरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हमको 3 रेजोनेंस का हमारा स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कितने प्रकार का हो रहा है, तो 1 2 3 प्रकार का हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। जबकि मैं तीसरा पोजीशन में अटैक कराता हूँ इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या हो रहा है, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, पायरोल हो गया। पायरोल में अगर मैं तीसरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल का इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर हो क्या कर रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में जाके एक इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लग जाएगा। फिर नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इसमें तीसरा पॉइंट में जब तीसरा पोजीशन में जब अटैक कर रहा है तो हमको कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है, 2, और दूसरा में कितना मिल रहा है, तो 3। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, तो दूसरा पोजीशन में अटैक करेगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ, कौन सी पोजीशन में अटैक करेगा, तो दूसरा पोजीशन। हम रीजन बता दिए क्योंकि जो मोर स्टेबल होगा, जो पावरफुल होगा, उसी में आके क्या करेगा, वो अटैक करेगा उसी पोजीशन में, है ना। फेवरेबल 2 था, 2 और 3 हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, 2 और 3। तो उसमें अब हमारा इंश्योर हो गया कि वो दूसरा में क्या आके क्या करेगा, अटैक करेगा करके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इसमें देखेंगे। ठीक है, कि पायरोल में हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, ये हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक क्या देखे हैं, अटैक कैसा करता है उसके बारे में देखे हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें निकाल के अब हम इंडिविजुअल पायरोल का हम क्या कराते हैं, निकालते हैं कि कैसा ये रोटेट करता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि हमारा रेजोनेंस। ठीक है, कि हम इसमें रेजोनेंस कैसे पता करेंगे। तो हमारा सबसे पहला ही कंपाउंड क्या हो जाएगा, पायरोल। याद रखिएगा, पायरोल में अगर मैं क्या करना रहा हूँ, यहाँ से अपन एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज लग जाएगा और ये फिर हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रोटेशन में लोन पेयर यहाँ से क्या कर रहा है, हट रहा है, तो क्या है, लोन पेयर में क्या, नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस को फिर से मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस चार्ज है, डबल मान क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, तो जब सेकेंड पोजीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लोन पेयर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग से दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है ही है। ठीक है, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा, यहाँ पे दूसरा और तीसरा पोजीशन के बीच में और पांचवा पोजीशन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। फिर फाइनल हमको क्या मिलेगा, ये हमारा पायरोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं इसमें हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो हाइब्रिड हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा हाइब्रिड रहेगा। याद रखिएगा, जब भी हम देखते हैं तो केवल नेगेटिव ही क्या करता है, रोटेट करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी रोटेट नहीं करता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में प्लस चार्ज लगा है जो अपने स्थान में स्टेबल है, बाकी माइनस चार्ज क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। ठीक है, और इस रिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये रिंग जो बीच में दिख रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कंपेयर किनारे के, क्योंकि इसमें क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। ठीक है, अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, हम इसमें पायरोल में हम एसिड बेस देखते हैं। और बेस हम पता करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर में, पायरोल में। ठीक है, ये पायरोल में मैं अगर H प्लस का क्या करा रहा हूँ, उसमें रिएक्शन करा रहा हूँ, मतलब H प्लस इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज लग जाएगा, क्योंकि इसमें एडिशनल हमारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा एसिड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन डिपेंड करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, हम वीक एसिड है। अगर ये यहाँ पे स्टेबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड,
एसिड, उस कंडीशन में जो डोनेट किया हाइड्रोजन वो उस क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वीक एसिड दिख रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो H प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है वो हमारा एसिड हो जाएगा, जो यहाँ पे डोनेट कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसको आपको याद रखिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें देखते हैं कि पायरोल का क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, पायरोल से हम क्या क्या रिएक्शन बना सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम पायरोल में कितने प्रकार के रिएक्शन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला उसमें हो जाएगा विल्स मेयर हेक रिएक्शन। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा मैनिच रिएक्शन, तीसरा हमारा हो जाएगा रीमन एंड टीमर रिएक्शन जो कि बहुत ही आईएमपी है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हॉबेन हॉच रिएक्शन। ठीक है, फिर हमारा नाइट्रेशन हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, फ्रीडल काप रिएक्शन, गाटरमिन रिएक्शन, कोच गाटरमिन कोच रिएक्शन। ये 8 प्रकार का रिएक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट हम क्या करेंगे इसका बताएंगे। तो जैसे हमारा विल्स मेयर रिएक्शन हो जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, विल्स मेयर का रिएक्शन कराएंगे, फिर उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे मैं विल्स मेयर का बता देता हूँ। विल्स मेयर में देखेंगे तो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, POCl3 होता है। ठीक है, या DMF होता है। अब ये क्या करता है, वर्क करता है, मतलब H2O क्या क्या कराएंगे, इसमें रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, जब रिएक्शन कराएंगे तो उसमें बनेगा क्या क्या चीज़, जैसे मैं एक हल्का सा बता देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पायरोल हो गया। अगर मैं इसमें क्या करा रहा हूँ, वर्क करा रहा हूँ, तो इसमें CH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। ये इस प्रकार से नया कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विल्स मेयर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विल्स मेयर रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे बना। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको भी क्या क्या देखें इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आज हमने बेंजीन देखे, बेंजीन लिए, बेंजीन से अलग अलग क्या क्या आए हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अलग अलग कंपाउंड बनाए। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमने पायरोल के बारे में देखे, पायरोल का मेजर देखे हैं। ठीक है, तो पायरोल में हम क्या किए, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे हैं। फिर उसमें हम NMR सिग्नल देखे हैं, काउंट पोजीशन देखे हैं कि पोजीशन किस काउंट से करना है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहाँ से अटैक करेगा, कौन सी पोजीशन में अटैक करेगा, ये देख लिए। फिर उसमें हम रेजोनेंस देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हैं, उसमें हम 7-8 प्रकार का रिएक्शन देखे हैं। अगले वीडियो में उसको सेपरेट बताएंगे। और सबसे पहला फिर लास्ट टाइम हमारा विल्स मेयर का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दिया कि विल्स मेयर होता है। विल्स मेयर में हम अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हम आपको बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।